जय श्री राधे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग जानते हैं कि वे भगवान कृष्ण के अवतार थे और राधा भाव लेकर अवतरित हुए थे। देखने में इतने खूबसूरत थे, इतने सुंदर थे कि जो भी देखता देखते रह जाता। और क्यों न हो, भगवान कृष्ण के अवतार रूप में वे सामने आए थे। तो जो भगवान कृष्ण ने भी द्वापर में जब अवतार लिया था तो उन्होंने ब्रह्मांड का सबसे सुंदर विग्रह धारण किया था, जिससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। उसी तरह से कलयुग में वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और राधा भाव से आए। उनके अंदर भक्त का भाव था। एक बार की बात है कि वे बंगाल में एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे और वहाँ के राजा रुद्र प्रताप उनकी सेवा कर रहे थे, उनका चरण दबा रहे थे। और रुद्र प्रताप जी सेवा करते करते 10वें स्कंद में जो गोपिका गीत है, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं अपने भागवत महापुराण में, भागवत सीरियल में, वे गोपिका गीत सस्वर गा रहे थे। जयति तेथिकम जन्मना ब्रज से जो शुरुआत है, और चैतन्य प्रभु जी बड़े तन्मयता पूर्वक सुनते जा रहे थे। उसके बाद उस 1900 श्लोकों का जो गोपिका गीत है, उसी में एक आगे का पद है, तब कथामृतम करके एक आगे का श्लोक है। तो जब वह श्लोक जब सुनाना शुरू किए रुद्र प्रताप जी, तो चैतन्य महाप्रभु उठे और उन्हें गले से लगा लिया। अब ये बड़ी खास बात है कि इस श्लोक में आखिर क्या है, गोपिका गीत कितना महत्वपूर्ण गीत है। इसके बारे में कहा जाता है इसका पाठ करने से, इसको गाने से मनुष्य के अंदर भक्ति भाव पैदा होता है। तो ये गोपिका गीत का इतना महत्व है कि चैतन्य प्रभु ने स्वयं उसको स्वीकार किया था और गाने वाले को उठ करके हृदय से लगा लिया था। तो इसलिए हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप चाहते हैं कि जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो। जीवन लक्ष्य है भक्ति मार्ग, भक्ति का पद हमें मिले, हम भगवान के शुद्ध भक्त बने, ये जीवन का लक्ष्य है। और जो सब कुछ है दुनिया में जो होता है वो सब सहायक हो सकता है, लेकिन लक्ष्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। तो गोपिका गीत का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। ये भागवत के 10वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। यही निवेदन है। ओम शांति।